हाय फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे सिंगल डोर के इलेक्ट्रिक भागों की चेकिंग कैसे करते हैं। जो हम सिंगल डोर का फ्रिज यूज करते हैं तो उसमें जो जो चीजें इलेक्ट्रिक चीजें आती है वो कौन सी चीजें आती है, और अगर हमें इसे चेक करना है कि हमारा वो स्विच चालू है या बंद है, जो इलेक्ट्रिक चीजें बंद है कि चालू है चेक करना है, तो कैसे हम चेक करते हैं इस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो नॉन इन्वर्टर जो हमारे फ्रिज होते हैं इसमें क्या होता है, थर्मोस्टेट स्विच का उपयोग होता है, रिले ओएलपी सब चीज का उपयोग होता है। अब समझिए कि जो इन्वर्टर मॉडल का जो फ्रिज होता है उसमें क्या होता है, पीसीबी सिस्टम, उसमें रिले और ओएलपी और चीज नहीं होती। किसी किसी फ्रिज में जैसे कि एलजी कंपनी में क्या होता है, ओएलपी दी हुई होती है। लेकिन आज हम क्या करेंगे, सिंगल डोर के जो नॉन इन्वर्टर फ्रिज में जो इलेक्ट्रिक भाग आते हैं तो उसे क्या हम आज टेस्टिंग करेंगे, कौन सी चीजें आती है और कहाँ पे लगी होती है उसकी भी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन सी चीजें हमारे जो सिंगल डोर का फ्रिज लगा हुआ होता है उसमें होती है। सबसे पहले जो हमारा होता है वो कंप्रेसर होता है। अब समझिए कंप्रेसर इलेक्ट्रिक भाग है और मैकेनिकल भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल भाग में फर्क क्या होता है। तो समझिए कि जो जिसमें हमें पावर दे के हम उसको चालू करते हैं वो क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक भाग आता है। और जो इलेक्ट्रिक जो मैकेनिकल पार्ट्स किसे कहते हैं, जिसे में गैस का संचार होता है। जैसे समझिए समझिए तो जो हमारा फ्रीजर बॉक्स होता है, कंडेंसर होता है, कैपिलरी होता है, फिल्टर होता है, वो सब हमारे क्या है, मैकेनिकल भाग है। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक भी भाग है और मैकेनिकल भी भाग है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो हमारा इलेक्ट्रिक भाग होता है वो होता है थर्मोस्टेट स्विच। आपने देखा होगा आपके सिंगल डोर के फ्रिज में क्या होता है, जब हमें कम ज्यादा अगर फ्रिज को करना है तो क्या करेंगे, हम ये स्विच के उपयोग से हम क्या कर सकेंगे, फ्रिज को कट ऑफ करने के लिए थर्मोस्टेट स्विच का प्रयोग होता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि हम आपके फ्रिज में बल्ब भी होता है। ये बल्ब होता है, इसमें कभी समझिए कि व्हाइट कलर का अगर आपका उजास आ रहा है तो एलईडी हो रहा है, और जो येलो कलर का जो उजास आपको दे रहा है फ्रिज के जब ये चालू करते हैं तो क्या होता है, वो हमारा लैंप हो रहा है, लैंप होता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये हमारी डोर स्विच है। आपने देखा होगा कि आपके डोर के साइड में स्विच दी हुई होती है। क्या होता है, जिससे हम क्या करते हैं, जब भी हम दरवाजा खोलते हैं, डोर का ओपन करते हैं तो क्या होता है, हमारा लैंप चालू होता है। जब हम डोर बंद करते हैं तो ये क्या होता है, पुश बटन टाइप होता है। इससे क्या होता है, डोर डोर बंद होने की वजह से हमारा लैंप बंद हो जाता है। उसके बाद आती है ये हमारी रिले। देखिए ये क्या है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिक भाग है, ये हमारा इलेक्ट्रिक पार्ट्स है, रिले और ओएलपी। उसका क्या हम कहा है, तो कि ये हमारा कंप्रेसर के ऊपर लगता है। ये क्या करता है, ये ओवरलोड प्रोटेक्टर है, ये हमारी रिले है। इससे क्या होता है, कंप्रेसर हमारा स्टार्ट होता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं किसी 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 प्रकार में क्या होता है, हमारी स्विच थर्मोस्टेट बड़ी साइज की आती है और छोटी साइज की भी आती है। ये देखिए कभी कितने फ्रिज में क्या होता है, सिंगल डोर के फ्रिज में बड़ी साइज आती है, दोनों का काम सेम ही है, लेकिन वो क्या फ्रेम में उसकी जगह अलग अलग दी हुई होती है। और लैंप में भी मैंने आपको बता दिया, दो नंबर के लैंप आते हैं। एक आता है 12 नंबर का लैंप, जिसका इसका जो ये जो शेड है वो क्या होता है, छोटी साइज, और 14 नंबर में जो होता है वो बड़ी साइज का होता है। लेकिन मेरे पास दोनों ही जो 12 नंबर का लैंप है, ये 10 वोल्ट का लैंप आता है। लेकिन ये क्या, इसके जो आटे होते हैं वो क्या होता है, कम ज्यादा होते हैं। और ओएलपी में आपको बता दूं, जो ओएलपी होती है किसी प्रकार के किसी कितने फ्रिज में ये अपने गोल ओएलपी देखी होगी, और ज्यादातर ये ओएलपी का ज्यादा यूज होता है, आप देख सकते होंगे। वो चीज सबको हमें तुमको प्रैक्टिकल बताऊंगा कैसे चेक करते हैं। और कंप्रेसर में मैं सबसे पहले आपको कंप्रेसर के बारे में बता दूं, तो ये देखिए हमारे पास कंप्रेसर एलजी कंपनी का कंप्रेसर है, और एक हमारा गोदरेज कंपनी का कंप्रेसर। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारा कंप्रेसर चालू है बंद, तो हम कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक क्लैंप मीटर ले लेना है, देखिए जो हमने लिया हुआ है, और उसको क्या करना है, कंटिन्यूटी पे सेट कर देना है। तो ये देखिए आप अभी ऑफ पोजीशन में, तो हम क्या करेंगे, इसको घुमा के ने ये स्पीकर पे ले लेंगे, और उसके बाद हम चेक करेंगे। देखिए आप आवाज सुन रहे होंगे, ये क्या हो, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, टर्मिनल को हमें बारीकी से चेक करना है, दो बारीकी से सबको टर्मिनल को टच करके हमें चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखा रही है, यहाँ पे भी दिखा रही है, और यहाँ पे भी दिख रही है। आप आवाज सुन सकते होंगे। इन्हें कहने का मतलब क्या है कि तीनों में क्या होता है, टर्मिनल दिखा रहा है। ये देखिए हमारा एक एलजी का कंप्रेसर है, वो ये गोदरेज का कंप्रेसर है। वो चालू है कि बंद हम कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी किसी कंप्रेसर में क्या होता है कि इसमें टर्मिनल चेंज होते हैं। देखिए गोदरेज कंपनी में हमारा जो कॉमन है ऊपर की साइड दिया हुआ है, जबकि एलजी में हमारे नीचे की साइड दिया हुआ था। लेकिन किसी भी प्रकार का टर्मिनल दिया हुआ, आपको चेक कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लैंप मीटर ले लेना। देखिए ये क्लैंप मीटर है, थोड़ा नजीक से दिखाइए क्या करना है हमें। ये क्लैंप मीटर है, अभी ऑफ पोजीशन में है,
तो हमें क्या करना है, उसको ऑन करना है। तो देखिए आपको ऑन कैसे करना है, तो यहाँ पे आप पॉइंट देख सकते हो ऑफ है, तो हमें क्या करना है, स्पीकर पे ले लेना है, कंटिन्यूटी पे ले लेना है और एक बार चेक कर लेना है दोनों को टच करके कि हमारी, तो आप आवाज सुन रहे होंगे कि ये क्या है, हमारा केबल कंप्लीट है। उसके बाद हमें एलजी का कंप्रेसर जो है हमारा, उसका हम चेक करेंगे। 42 नंबर का कंप्रेसर, आप देखिए एलजी 42 नंबर का हमारा कंप्रेसर है, R134 गैस है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इसको, तो इसके जो टर्मिनल होते हैं हमारा कॉमन, स्टार्ट और रनिंग, उसको चेक करना है। तो तीनों में कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही। तो सबसे पहले हम दोनों को लगाएंगे, देखिए इसमें भी हमारी कंटिन्यूटी क्या है, आ रही है, आप देख सकते होंगे। उसके बाद हमें रनिंग और कॉमन में लगाना है, देखिए इसमें भी आ रही है, और ये दोनों को भी लगा के चेक कर देना है। कहने का मतलब हमारी जो कंटिन्यूटी है तीनों में क्या है, कंप्लीट आ रही है। उसके बाद ये तो हमने क्या किया, टर्मिनल की हमने कंटिन्यूटी चेक करी कि पावर उसका जो केबल अंदर है वो कंप्लीट है या नहीं। उसके बाद हमारे बॉडी शॉर्ट चेक करना है, जो बॉडी अर्थ है या नहीं। तो हमें क्या करना है, देखिए हमने बारीकी से इसको टच करके इसमें बॉडी से हमें इसको खींचना है। अगर समझिए कि इसमें बॉडी शॉर्ट होगा, इसमें अर्थ होगा, तो क्या होगा, वो कंटिन्यूटी उसकी बोलेगी। लेकिन यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी हमारी नहीं बोल रही है। ऐसे हमें कॉमन को भी टच करके देखना है और रनिंग को भी टच करके चेक करना है। इससे क्या हमें पता चलेगा कि ये हमारा कंप्रेसर कंप्लीट है। ऐसे आपको कैसे ही आपको चेक करना है। लेकिन अभी अगर समझिए कि आपको कॉमन और स्टार्टिंग और रनिंग तो कैसे चेक करते हैं, वो हमने अगला वीडियो बनाया हुआ है कि इसमें कैसे चेक करते हैं। मीटर से कंटिन्यूटी से चेक करना पड़ता है हमें, और रीडिंग उसका लिखना पड़ता है। उसके बाद हम चेक कर सकते हैं कॉमन कौन सा है, स्टार्ट कौन सा और रनिंग कौन सा है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, गोदरेज का भी चेक करेंगे। गोदरेज में क्या होता है, वो टर्मिनल एक एलजी कंपनी में क्या होता है, कॉमन को नीचे की साइड में दिया हुआ होता है, दूसरी सब कंपनी में क्या होता है, कॉमन को ऊपर की साइड में दिया हुआ होता है। तो उसे हमें कैसे चेक करना है, जैसे वो चेक किया ऐसे हमें क्या करना है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। देखिए आप देख सकते होंगे कभी आवाज आ रहा है और रीडिंग भी हमारा दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो तीनों तीन टर्मिनल है क्या है, वो कंप्लीट है। क्या है, हमारे तीनों तीन जो टर्मिनल है क्या है, कंप्लीट है। इसका मतलब ये हमारा कंप्रेसर भी चालू है। और एक बार बॉडी शॉर्ट भी चेक कर लेते हैं, बॉडी अर्थ है या नहीं। तो देखिए ये बॉडी अर्थ भी नहीं है। ऐसे आपको कंप्रेसर चेक करना है। जो जो हमारा फ्रिज में जो सबसे बड़ी पहली चीज आती है इलेक्ट्रिक में, वो हमारा कंप्रेसर है। हमने कंप्रेसर चेक कर लिया। उसके बाद हम चेक करेंगे उसके ऊपर लगने वाली रिले के बारे में। तो ये देखिए ये अलग अलग रिले होती है, किसी में एक पॉइंट होता है, किसी में 4 पॉइंट होते हैं, किसी में 3 होते हैं। उससे हमें कुछ मतलब नहीं है। लेकिन हमें चेक कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं। तो सेम पोजीशन हमें मीटर में रखना है, क्लैंप मीटर में कंटिन्यूटी रखनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए आप टर्मिनल पे लाइन को लगा, एक केबल को लगाना है और दूसरा केबल को अंदर की साइड में लगाना है। देखिए आप आवाज भी आ रहा है, उसका रीडिंग भी दिखा रहा है। वो दोनों में हमें एक बार चेक कर लेना है। इससे क्या होगा कि हमारी कंटिन्यूटी दोनों में आ रही है, तो हमारे हमारे जो रिले है वो क्या, हमारी रिले चालू है। उसको आपको हला के भी चेक कर सकते हो कि कभी अभी अंदर समझिए कि पत्ती है जो खराब हो चुकी होगी, जल चुकी होगी, तो क्या होगा, वो हलेगी। देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, सबकी कंटिन्यूटी को ऐसे चेक कर लेना है, एक हो दो हो, समझ गए। ऐसे आप क्या कर सकते हो, रिले को चेक कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको ये दिखा दूं, ये OLP है। देखिए अब OLP को कैसे चेक करते हैं, उसको भी हमें कंटिन्यूटी पे ही रखना है। दोनों को एक बार टच करके चेक कर लेना है, केबल हमारा कंप्लीट है। उसके बाद हम चेक टच करेंगे, देखिए आप देखिए, तो आप देख सकते होंगे यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं आ रही। ये OLP हमारी है, उसमें क्या है, हमारी कंटिन्यूटी नहीं आ रही। इसका मतलब कि हमारी ये OLP खराब है। अब दूसरी हम चेक करते हैं, देखिए देखिए इसमें कंटिन्यूटी हमारी आ रही है। तो क्या आप रिले और OLP को ऐसे चेक कर सकते हैं। ऐसे चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। कभी भी आपके फ्रिज में, सिंगल डोर के फ्रिज में अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो OLP खराब है या रिले खराब है, तो आपके पास क्लैंप मीटर हो तो क्लैंप मीटर भी आप चेक कर सकते हो। अगर आपके पास क्लैंप मीटर नहीं है तो एक कंटिन्यूटी टेस्टर से भी आप चेक कर सकते हो। देखो एक कंटिन्यूटी टेस्टर से हम कैसे चेक करते हैं वो भी आपको बता दूं, तो आपको आइडिया आ जाएगा। देखिए ऐसे आपको चेक करना है। ये हमारी OLP क्या है, चालू है। और दूसरी हम चेक करेंगे तो उसमें से आपको पता चल जाएगा, ये देखिए बंद है। ठीक है, ये बंद है। ये मार्केट में आपको केबल मिलता है, तो आपको क्या करना है, ये केबल है अगर आपके पास क्लैंप पिन है तो आप क्या कर सकते हो, फ्रिज की इलेक्ट्रिक चीज को, इलेक्ट्रिक जो पार्ट है उसे आप क्या चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने कंप्रेसर देखा, उसके बाद रिले देखा, उसके बाद OLP देखा। उसके बाद हम देखेंगे डोर स्विच। ये देखिए डोर स्विच है। अब ये कैसे हमें पता चलेगी कि डोर स्विच चालू है या बंद है, तो हमें क्या करना है, तो समझिए कि जब स्विच बंद होती है, जैसे ये डोर हमारा बंद होता है, तो क्या होता है, हमारा पावर कट कर देता है। तो हमें क्या करना है, ये बंद करके ऐसे चेक करना है। देखिए हम ये बंद करके चेक करते हैं तो इसकी कंटिन्यूटी नहीं आ रही। जब हम इसको ओपन करते हैं, जैसे हम डोर को खोलते हैं, तो क्या होता है, हमारी कंटिन्यूटी आ रही है, आप देख सकते होंगे। ऐसे न ऐसे आपको क्या करना है, मीटर में भी ऐसे ही चेक करना है, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए
आपको क्या करना है, इसकी कंटिन्यूटी से चेक करनी है। देखिए अभी आ रही है, देखिए। यानी जब भी डोर हम खोलेंगे तो क्या होगा, इसकी कंटिन्यूटी आएगी। इसका मतलब कि ये जो हमारा लैंप है ऑन होगा जब भी डोर हमारा ओपन होगा, और जैसे बंद करेंगे, ये अगर बंद करेंगे तो हमारी क्या होगा, कंटिन्यूटी नहीं आएगी। अब देखिए, देखिए हमारी कंटिन्यूटी नहीं आ रही, और छोड़ेंगे तो क्या होगा, कंटिन्यूटी हमारी आएगी। हमें डोर स्विच को ऐसे चेक करना है। उसके बाद हम चेक करेंगे हमारा जो लैंप है, तो लैंप में आप समझिए कि किसी प्रकार में क्या होता है, व्हाइट फॉक्स लगता है, यानी वो एलईडी लैंप होता है। किसी किसी में क्या होता है, येलो कलर का जो उजास देता है, वो क्या होता है, हमारा बल्ब जो होता है वो सादा बल्ब होता है। इसमें क्या होता है, स्प्रिंग अगर समझिए कि टूट गई है, अगर ये लैंप जल गया है तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन हमें ऐसे चेक करना है कि हमारा लैंप चालू है कि बंद है, तो हम कैसे चेक करेंगे। तो समझिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये लैंप पे, यहाँ पे टर्मिनल पे आप पे चेक करना है, तो आपको ऐसे भी पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो, ठीक से अभी पकड़ नहीं रहे। देखिए ये हमारा क्या है, लैंप अभी खराब है। इसके लिए क्या है, उसका कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। इसकी जो स्प्रिंग है अंदर से क्या होगा, टूट चुकी है। ये यहाँ पे देखिए जल चुका है। इसके लिए क्या है, लैंप खराब है, इसके लिए कंटिन्यूटी नहीं आ रही। लेकिन आप देखोगे अंदर तो स्प्रिंग उसकी जल जाएगी, या लैंप कहने का मतलब पूरा जला हुआ होगा, तो उससे पता चल जाएगा हमारा लैंप चालू या बंद है। उसके बाद हम जाते हैं थर्मोस्टेट स्विच के बारे में। अब देखिए किसी किसी फ्रिज में क्या होता है, जैसे एलजी कंपनी की जो फ्रिज ज्यादातर फ्रिज में आती है, छोटी छोटी साइज में, वर्लपूल में, सैमसंग में छोटी साइज की थर्मोस्टेट का उपयोग होता है। और इसमें भी क्या होता है, किसी प्रकार में क्या होता है, बड़ी साइज की थर्मोस्टेट है। इसको दोनों को कैसे चेक करते हैं, दोनों का काम सेम ही है। ठंडक आने के बाद फ्रिज को क्या करती है, कट ऑफ करने का काम करती है। तो समझिए सबसे पहले क्या करना है, हम ये टेस्टर से चेक करते हैं कि वो कैसे, हमारी कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं। तो देखिए ये कंटिन्यूटी में, देखो इसकी कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये हमारी जो थर्मोस्टेट स्विच है, हमारी स्विच चालू है। ऐसे ही हमें छोटी साइज की जो थर्मोस्टेट होती है, उसे भी हमें ऐसे ही चेक करना है। तो इससे क्या होगा, किसी भी प्रकार के घर में अगर आपको प्रॉब्लम आई फ्रिज में, अगर आपके पास ये टेस्टर है, अगर ये आपके पास समझिए क्लैंप मीटर है, तो आप क्या कर सकोगे, फ्रिज को चेक कर सकोगे। देखिए ये कंटिन्यूटी आ रही है, इसमें भी हम ऐसे चेक कर सकते हैं। यानी दोनों में से एक चीज आपके पास होगी तो आप क्या चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊं कि आपको मैंने ये जो ज्यादातर देखिए गोल ऑयल भी दी होती है, उसे कैसे चेक करते हैं। ये भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पार्ट्स ही है फ्रिज का। तो सबसे पहले मैं आपको टेस्टर से बता देता हूँ, कंटिन्यूटी टेस्टर है हमारे पास, उससे दिखा रहा हूँ। तो देखिए उसकी कंटिन्यूटी नहीं आ रही, इसकी क्या है, कंटिन्यूटी नहीं आ रही। तो अब हम क्या करेंगे, मीटर से भी चेक कर लेते हैं उसे, तो हमें क्या परफेक्ट अंदाजा आ जाएगा। देखिए इसमें नहीं आ रही, उसके बाद हम इसमें चेक करते हैं ये चालू है या बंद है। देखिए ये क्या है, ये हमारी जो ऑयल पी है चालू है। मैं आपको टेस्टर से भी एक बार बता दूं, देखिए इसमें क्या है, हमारी कंटिन्यूटी आ रही है। यानी कहने का मतलब हमारे जो इलेक्ट्रिक पार्ट्स होते हैं, जो कंप्रेसर है, थर्मोस्टेट स्विच है, ओएलपी है, लैंप है, डोर स्विच है, वो कैसे चेक करते हैं। अगर आप ये वीडियो देखोगे तो कभी भी आपके सिंगल डोर के फ्रिज में अगर प्रॉब्लम आई और नॉन इन्वर्टर आपका फ्रिज है, तो आप ऐसे चेक करोगे तो आपको क्या रिजल्ट उसका मिल जाएगा। आप खुद के हाथ से क्या कर सकते हो, घर बैठे फ्रिज को रिपेयरिंग कर सकते हो। लेकिन इसके इसके लिए आपको क्या, आपके पास ये कंटिन्यूटी टेस्टर होना चाहिए, और वो नहीं है तो आपके पास क्लैंप मीटर होना चाहिए। दोनों में से एक चीज आपके पास होगी तो आप क्या कर सकते हो, घर बैठे आप फ्रिज को रिपेयरिंग कर सकते हो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कि हमें दूसरे भाइयों को इसके लिए फायदा हो सके।